हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कीज। कीज इन एसक्यूएल। हमारे पास टोटल 5 तरह की कीज होती हैं। कौन कौन सी है, कैसे लगाते हैं, वो सब अब देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ इसको। जो फर्स्ट की है वो है यूनिक की। इसको हम लगाते कैसे हैं, पहले वो देखो, फिर बताती हूँ इसका काम। यहाँ पे क्रिएट टेबल, एबीसी नाम का टेबल मैंने बना दिया और इसमें वैल्यू ऐड करूंगी। मुझे चाहिए इसमें एक आईडी। आईडी को मैंने लिख दिया इंट। अब देखो, यहाँ पे मैं लगा रही हूँ यूनिक की। यूनिक की का मतलब होता है जिस भी कॉलन के साथ मैंने यूनिक की लगा दी उसमें हम डुप्लीकेट डाटा एंटर नहीं कर सकते। ये स्पेशली लगाई जाती है जैसे किसी स्टूडेंट का रोल नंबर, एम्प्लॉय की आईडी, कोई प्रोडक्ट की हो गई आईडी, ठीक है, जो यूनिक हो, जैसे हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड हो गया, वोटर कार्ड आईडी। ये सब यूनिक वैल्यूज है, तो वहां पर मुझे ये चीज लगानी पड़ेगी कि इसको हम डुप्लीकेट वैल्यू नहीं इसमें ऐड कर सकते। तो मैंने आईडी में लगा दी यूनिक की। बस इस तरह ही है, इसको हम कर देते हैं एग्जीक्यूट, तो टेबल हो गया क्रिएट। और एक बात है, जहां पर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मुझे नाम के ऊपर भी लगानी है तो आप नाम के ऊपर भी लगा सकते हैं। यूनिक की और प्राइमरी की में इतना ही डिफरेंस होता है कि आप इसको यहाँ से मल्टीपल टाइम लगा सकते हैं। मैंने नाम के ऊपर लगानी है, एड्रेस के ऊपर लगानी है, और यूनिक की लगा सकती हूँ। जितने मर्जी कॉलन पे लगाओ, आप लगा सकते हैं यूनिक की। इसको हम हटा देते हैं फिलहाल। मेरा टेबल क्रिएट हो गया, इसमें मैं इंसर्ट कर देती हूँ वैल्यू और दिखा देती हूँ मुझे काम कैसे करेगा। इसको हम लिख देते हैं इंसर्ट इनटू, यहाँ पर लिखेंगे हमारे टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या था, एबीसी। और यहाँ पर कर देंगे वैल्यूज। तो यहाँ पर करेंगे एंटर। मैंने लिखा था एक आईडी, ठीक है, इसको कर देंगे इंसर्ट। यहाँ पे एक इंसर्ट होगी आईडी। देखो, मैंने यूनिक की ऐड की थी आईडी पे, अब मैं फिर से इंसर्ट कर रही हूँ, ठीक है। इंसर्ट पे क्लिक करो। अब देखो मेरे पास आया एरर। एरर क्या है, डुप्लीकेट एंट्री आप नहीं कर सकते। बस यही है यूनिक की। एक बार मैंने जो एंटर कर दिया डाटा, उसको हम दोबारा एंटर नहीं कर सकते। तो यूनिक की हम इसीलिए यूज करते हैं। अब आप चाहते हैं हमने इसको अल्टर के साथ लगाना है, कैसे। जहाँ पे लिखूंगी मैं अल्टर टेबल, मतलब मैंने पहले यूनिक की ऐड नहीं की थी टेबल बनाते टाइम, मैं बाद में लगाना चाहती हूँ किसी भी फील्ड पे। तो मैं जहाँ पे लिखूंगी अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड कंस्ट्रेंट्स। अब ये कंस्ट्रेंट्स मेरे पास एक इसमें मान लो यही है कि कोई भी की लगाने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा आएगा कंस्ट्रेंट्स, ऐड कंस्ट्रेंट। यहाँ पे लिखो क्या आप कौन सी की ऐड करना चाहते हैं, ऐसे लिखो। तो मैं यूनिक की ऐड करना चाहती हूँ। यूनिक की लगानी है मुझे किस पे, जहाँ पे कॉलम का नाम लिख दो। मैंने नाम, नेम लिखा हुआ है कोई कॉलम, या फिर आप रोल नंबर ऐसे लिख दो। जिस भी कॉलम पे आप यूनिक की लगाना चाहते हैं बस ऐसे लिख दो, तो आपकी यहाँ से ये क्वेरी चल पड़ेगी। उसके बाद हमारे पास दूसरी आती है, यूनिक की के बाद दूसरी की आती है प्राइमरी की। प्राइमरी की और यूनिक की में क्या डिफरेंस है। मेरे पास यहाँ पर है क्रिएट टेबल, एक क्वेरी लगा देती हूँ पहले। ABC1 नाम का बनाऊंगी टेबल। यहाँ पे मैंने लिख दिया आईडी, इसको इंट लिख दिया, ठीक है। बस प्राइमरी की लगाने का तरीका है, हमें प्राइमरी की ऐसे लिखनी पड़ती है। प्राइमरी की राउंड ब्रैकेट में आएगा वो कॉलन का नाम जिसके ऊपर आपने प्राइमरी की ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पर आईडी के ऊपर ही लगाऊंगी। अगर आप नाम के ऊपर लगाना चाहते हैं नाम पे लगा दो। प्राइमरी की का काम भी यही होता है कि इसमें आप एक डुप्लीकेट डाटा एंटर नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे ही तो सेम हम हमारे पास जो ऐसे एरर है सेम इसमें भी आएगी। तो फिर यूनिक की और प्राइमरी की में डिफरेंस क्या हुआ। ये प्राइमरी की हमारे टेबल को रिलेशनल डाटाबेस या रिलेशनल टेबल बना देते हैं। कैसे, हम एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ ज्वाइन कर सकते हैं जब हम प्राइमरी की लगाते हैं। मैंने ज्वाइन से कराए थे, तो वही सेम चीज हम प्राइमरी की के साथ करते हैं। ज्वाइन परफॉर्म करने के लिए हमारे टेबल में एक प्राइमरी की ऐड होनी चाहिए, इसीलिए हम स्पेशली प्राइमरी की लगाते हैं, ठीक है। तो वैसे किसी भी फील्ड को यूनिक बनाने के लिए आप यूनिक लगा सकते हैं, यूनिक की। अगर आप चाहते हैं आपने ज्वाइन करना है एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ, देन आप लगाओ प्राइमरी की। यूनिक की को हम मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं एक टेबल में। प्राइमरी की पूरे टेबल में सिर्फ एक ही रहेगी। आपने आईटी पे लगा दी, उसके बाद किसी और कॉलम पे आप
प्राइमरी की नहीं लगा सकते। बस यही क्यूरी है, इसको आप डायरेक्ट जैसे ही हम कोई क्रिएट करते हैं टेबल सेम वैसे ही होगा, बस आपको ये लाइन ऐड करनी है प्राइमरी की। उसके बाद आप चाहते हैं हम जहाँ से इसको कोई भी जैसे अल्टर की क्यूरी सेम वही थी, प्राइमरी की आप यहाँ पे लिख दो, मैं दिखा देती हूँ। ये अल्टर की क्यूरी है, बस आप यहाँ पे प्राइमरी की लिख दो। अगर आप बाद में किसी भी दूसरे कॉलम को प्राइमरी की ऐड करना चाहते हो, या आपने पहले नहीं लगाई, आपने सिंपल क्रिएट कर दिया टेबल, प्राइमरी की ऐड करना भूल गए, देन आप बाद में ऐसी क्यूरी लगाओ, आपकी प्राइमरी की ऐड हो जाएगी। प्राइमरी की के साथ ही हमारी आती है फॉरेन की। फॉरेन की का काम क्या है उसको बाद में देखेंगे, पहले मैं सिंटैक्स बता देती हूँ। जहाँ से आएगा क्रिएट टेबल, जहाँ पे टेबल नेम, फिलहाल मैं पूरा सिंटैक्स लिखूंगी, मैं क्रिएट नहीं कर रही टेबल। जहां से इधर आएगा कॉलन 1, ठीक है, उसकी डाटा टाइप जितने ऐड करनी चाहते हो कर सकते हैं, ठीक है, कॉमा कॉमा ऐसे जहां से जितने मर्जी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अब देखो जहां पे आएगा कंस्ट्रेंट, ये कीवर्ड ऐसे ही आएगा, जहां पे आएगा फॉरेन की नेम, उसके बाद सब कुछ एक लाइन में आएगा। यहाँ पे लिखेंगे फॉरेन की, और यहाँ पे एक कॉलन नाम आएगा, कॉलन नेम, जिसके ऊपर हम फॉरेन की लगाएंगे। साथ में आएगा रेफरेंसेस। रेफरेंसेस मतलब रेफरेंसेस, यहाँ पे आएगा रेफरेंस टेबल। पहले सिंटैक्स देखो फिर हम फॉरेन की लगाते हैं। तो जहां पे आएगा रेफरेंस का कॉलन, बस ये है तरीका हमारे पास फॉरेन की लगाने का, ये सिंटैक्स है उसका। अब देखो हम क्रिएट करते हैं फॉरेन की। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी टेबल नाम, नया टेबल बनाना है, मैं जहाँ पे लिख दूंगी माई डेमो टेबल नाम। उसके बाद यहाँ पर मैं एक आईडी ले लेती हूँ, इसको इंट लिख दो बस। बस एक ही लिखेंगे, ठीक है। चलिए नाम भी ऐड कर ही देती हूँ, वैरकर, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको अब हटा दो, बस दो ही करेंगे। अब देखो कंस्ट्रेंट, यहाँ पर आपने कोई एक वेरिएबल टाइप करना है, कोई भी लिख दो, मतलब फॉरेन की का नाम लिखेंगे, नाम कुछ भी हो सकता है, आपकी मर्जी का हो सकता है, ठीक है। हम यहाँ पे चलिए रिया लिख देते हैं, कुछ भी लिख दो, ठीक है, याद ही नहीं आ रहा कोई नेम। तो यहाँ पे मैंने रिया लिख दिया। उसके बाद जो फॉरेन की ऐसे ही रहेगा, इसके बीच आएगा कॉलन नेम। अब देखो फॉरेन की हमेशा लगती है दो टेबल पे। फॉरेन की का काम होता है एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ कनेक्ट करना, दोनों का रिलेशन बनाना, ठीक है। इसको हम रेफरेंस भी बोलते हैं। रेफरेंस होता है एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ कनेक्ट करना। तो जहां पर मैं लिखूंगी फॉरेन की में कॉलन नाम लिखना है जो आपके दूसरे टेबल का होगा। मैं एक टेबल कोई देख ही लेती हूँ, जहां से पहले ये सब बंद कर देते हैं ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। ये भी बंद कर देते हैं, इसको भी बंद करो। अब मुझे एक टेबल चाहिए, ठीक है, इसको भी बंद कर देते हैं। तो हम देख लेते हैं एक टेबल, इसको रिफ्रेश करो। कस्टमर नाम का चलिए देख लेते हैं। ये है मेरे पास एक कस्टमर नाम का टेबल। अब हम चलते हैं इधर, जहां से मैंने लिख दिया मुझे एक कॉलन नाम चाहिए, इसमें से कोई कॉलन नाम ले लेते हैं, ठीक है, आईडी लिख देते हैं चलो, जो यूनिक है। दूसरे टेबल की आपने एक ऐसी कॉलन लिखनी है जो यूनिक हो, तो मेरे पास आईडी है दूसरे टेबल की, तो वो उसी को हम फॉरेन की लगाएंगे, ठीक है। दोनों एक प्राइमरी की फॉरेन की दोनों ही एक साथ, मतलब भाई बहन बोलो, ठीक है, दोनों ही मिलके काम करते हैं। तो प्राइमरी की भी यूनिक पे ही लगती है, फॉरेन की भी यूनिक कॉलन पे ही लगती है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। उसके बाद रेफरेंसेस, जहाँ पर रेफरेंस टेबल का नाम, मेरे टेबल का नाम है कस्टमर। ये देखो ये वाला टेबल है कस्टमर नाम का, उसका नाम रेफरेंस कॉलन। अब ये रेफरेंस कॉलन क्या है, जहां पर मैं लिख देती हूँ रेफरेंस कॉलन भी हम आईडी ही लिख देते हैं। और पहले देख लेते हैं प्रॉब्लम किधर है, फॉरेन की स्पेलिंग भी देख लेते हैं, कंस्ट्रेंट, उसके बाद ये आएगा फॉरेन की का नाम, फॉरेन की, उसके बाद ये आ गया रेफरेंसेस, जहाँ पे आएगा
टेबल नेम, उसके बाद एक कॉलन, सही है, फिर यहाँ पर आएगा कॉमा, तभी एरर नहीं जा रही, अब सही है, ठीक है, जहाँ पे कॉमा आएगा। तो पहले मैं इसको दिखा देती हूँ एग्जीक्यूट करके। एग्जीक्यूट करो तो हमारी क्वेरी चल पड़ी, ठीक है। टेबल क्रिएट हो गया माई डेमो का, इसको रिफ्रेश करो, यहाँ पे जाके माई डेमो का टेबल देख लेते हैं। ये बन गया आईटी और नाम, ठीक है, दो ही फील्ड मैंने लिए थे, आईटी और नाम। तो ये हो गया फॉरेन की लगाने का तरीका। अब हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे? मैंने फॉरेन की तो लगा दी भाई, इसका अब काम क्या होगा? तो वो हम देखेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पर मैं इसको प्राइमरी की लगाना भूल गई, आप लगा देना, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी की हमारे पास हमेशा ही होनी चाहिए एक टेबल पे, स्पेशली जब हम फॉरेन की लगाते हैं। फिलहाल हम बिना प्राइमरी की के ही यहाँ पर चेक करेंगे। अब मैं यहाँ से एक क्यूरी एग्जीक्यूट करूंगी, ड्रॉप टेबल कस्टमर, यहाँ पे आएगा जी, इसको मैं करूंगी एग्जीक्यूट। और देखो मेरे पास यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आई, बस यही से आप समझे जाएंगे कि फॉरेन की का क्या काम है। मैंने यहाँ पे लिखा ड्रॉप कर दो मेरे कस्टमर टेबल को, लेकिन मेरे पास यहाँ पे एरर आया कि आप टेबल को ड्रॉप नहीं कर सकते। ड्रॉप करना मतलब डिलीट करना। ये फॉरेन की हमारे लिए एक सिक्योरिटी की तरह काम करती है, ठीक है। जहां पर मैंने क्वेरी लगाई थी कि मेरा ये टेबल ड्रॉप कर दो, लेकिन मैंने यहाँ पर इस टेबल के ऊपर लगा दी एक फॉरेन की। यहाँ पे देखो, ये फॉरेन की लगाई है मैंने कस्टमर नाम के टेबल के ऊपर, जिसका एक आईडी नाम का कॉलम है, फॉरेन की लगा दी। लेकिन अब हम यहाँ से इस टेबल को ड्रॉप नहीं कर सकते, इसको हम डिलीट नहीं कर सकते। वो बोल रहे हैं भाई आप इसको डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक रेफरेंस टेबल है। रेफरेंस टेबल को हम डायरेक्ट डिलीट नहीं कर सकते, आपको उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। बस यही काम था हमारा फॉरेन की का, कि आप एज अ सिक्योरिटी भी इसको यूज कर सकते हैं। कोई भी बंदा आके, आप किसी को ना बताओ, यहाँ पर कोई नहीं बता सकता कि मैंने इसमें एक फॉरेन की लगाई हुई है। ये है मेरे पास, मैंने यहाँ पर एक फॉरेन की लगाई हुई है, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा, ठीक है। ये है मेरे पास कस्टमर नाम का टेबल, इसमें मैंने फॉरेन की लगाई है, किसी को पता नहीं। बस इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं कोई कर सकता, क्योंकि वो एक रेफरेंस टेबल हो गया, मेरा डाटा पूरा सिक्योर हो गया। तो दोनों टेबल भी कनेक्ट हो गए, ठीक है। और हम इसको डायरेक्टली कोई ऑपरेशन भी इसमें परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसको क्लियर करो। अब देखो हमारे पास एक और ऑप्शन है, जहां पर इसको आप अल्टर मतलब चेंज कर सकते हैं। चेंज करना मतलब मैंने पहले ही एक टेबल बनाया हुआ है, उसके ऊपर हमने फॉरेन की बाद में लगानी है, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये सब कुछ हटा देती हूँ। जहां से मैं लिखूंगी अल्टर टेबल, टेबल का नाम लिखो जिसके ऊपर आपने लगानी है फॉरेन की। तो पहले मैं टेबल देख लेती हूँ कोई, ये तो कस्टमर नाम का है, ऑर्डर नाम का देख लेते हैं। तो इसमें एक आईडी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम एक टेबल नया बनाते हैं, क्यों, मैं आपको बताती हूँ क्यों। जहां से मुझे एक टेबल बनाना है, यहाँ पे लिख देते हैं यूटी, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। इसमें जब भी कोई टेबल बनाओ उसमें एक प्राइमरी की होनी चाहिए, तभी हमारी रेफरेंस की लगेगी। इसीलिए मैं बस फिर से बना रही हूँ टेबल। तो मैं बस यहाँ से लिख देती हूँ प्राइमरी की, प्राइमरी की लगाऊंगी आईडी के ऊपर बस। तो यहाँ पे आएगा कॉमन, इसको कर दो एग्जीक्यूट, टेबल बन गया। यूटी है टेबल का नाम। अब हम चलते हैं इधर, इधर मैं लगाऊंगी, मुझे लगानी है फॉरेन की यूटी टेबल के ऊपर। और यहाँ पे लिखो ऐड कंस्ट्रेंट्स, उसके बाद एक नया नाम, मतलब फॉरेन की का नाम आपने क्रिएट करना है कोई भी। क्या नाम क्रिएट करें, जहाँ पे यूटीवीएस से कुछ लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे लिखो फॉरेन की, जहाँ पे आईडी आएगी, आईडी मतलब जिसके ऊपर आप फॉरेन की लगाना चाहते हैं, ये चीजें जहाँ पे होनी चाहिए। किधर गया मेरा टेबल, हमने बनाई थी यूटी, इसमें ये आईडी है, ये आईडी इसमें होनी चाहिए, ठीक है। जो भी आप कॉलम लिखेंगे वो उस टेबल में भाई होना चाहिए। उसके बाद रेफरेंस, रेफरेंसेस, किसको रेफरेंस करना है, साथ में एक टेबल लिखो, जो मेरा कस्टमर नाम का टेबल था उसी को मैं रेफरेंस करूंगी। उसमें भी सेम आईडी होनी चाहिए। बस मेन बात क्या है, मेरे पास ये आईडी है,
ये आईडी सेम मेरे पास दूसरे टेबल में होनी चाहिए जिसको मैं रेफरेंस करूंगी। पहले एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखो हमारी ये फॉरेन की लग चुकी है। इसकी शर्त क्या है, किसी भी फॉरेन की को ऐड करने की 2 टेबल चाहिए, दोनों टेबल में बस प्राइमरी की ऐड होनी चाहिए। अगर मेरे पास आईडी व प्राइमरी की है, उसी आईडी को मैं यूज करूंगी यहाँ पे। बस यहाँ पर यही चीज एक आपको पता होनी चाहिए। प्राइमरी की अगर मैं यहाँ पे नहीं ऐड करती तो मेरे पास फॉरेन की लगती ही नहीं, उसमें आ जाता एरर। तो ये हो गई हमारी यहाँ से फॉरेन की। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट की आती है। पहले मैं बता देती हूँ प्राइमरी की एंड फॉरेन की में थोड़ा सा डिफरेंस। प्राइमरी की को हम हमेशा ही यूनिक की के लिए यूज करते हैं। फॉरेन की में हम डुप्लीकेट डाटा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी की में हम कोई भी नल वैल्यू मतलब किसी भी फील्ड को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, लेकिन फॉरेन की में हम डाटा ब्लैंक छोड़ सकते हैं। मतलब मैंने किसी में नाम ऐड नहीं किया, किसी में आईडी ऐड नहीं की, तो चलेगा फॉरेन की में। उसके बाद प्राइमरी की को हम किसी भी टेबल में एक प्राइमरी की ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फॉरेन की को हम मल्टीपल फॉरेन की ऐड कर सकते हैं, बस यही डिफरेंस है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास आती है कॉम्पोजिट की। जहाँ पे लिख देते हैं कॉम्पोजिट की। अब ये क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब देखो सारी की का काम यही होता है कि हमने जहाँ पे यूनिक वगैरह कुछ वैल्यूज रखनी होती है। तो कॉम्पोजिट की का मतलब होता है, पहले मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। इसको लगाने का कोई डिफरेंट कोई तरीका नहीं है। मैं जहाँ पे लिखूंगी क्रिएट टेबल, CUS नाम का बना दिया चलो, और जहाँ पे मैंने आईडी लिख दी इंट, बस इसको प्राइमरी की ऐड कर दो। प्राइमरी की मैंने बना दी आईडी। तो बस यहाँ से एक आपने करना क्या है, इधर कंस्ट्रेंट ऐड करो। कंस्ट्रेंट, जहां पे कंस्ट्रेंट मतलब कॉम्पोजिट की का एक वेरिएबल क्रिएट कर दो, कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर दो। हम यहाँ पे टी की ऐसे कुछ लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया कॉम्पोजिट की का वेरिएबल या फिर कॉम्पोजिट की का नाम। बस यही होता है हमारा कॉम्पोजिट की लगाने का तरीका। इसको हम कर देते हैं एग्जीक्यूट। ये हो गया हमारे पास टेबल क्रिएट। टेबल का नाम मैं यहाँ से सिलेक्ट करके दिखा देती हूँ, टेबल CUS। इसको कर दो एग्जीक्यूट। तो मेरे पास ये आ गया टेबल, ठीक है। आईडी आ गई, उसमें सिर्फ आईडी लिखी थी। कॉम्पोजिट की होता गया। अब ये देखो, इसको समझाने के लिए मैं इसको पहले बंद कर देते हैं। मैं जहाँ पे लिख रही हूँ आधार कार्ड, ऐसे कुछ ADH लिख देते हैं, ठीक है। इसको मैं लिख देती हूँ इंट में। उसके बाद मैं लिख देती हूँ पैन कार्ड, इसको भी लिख देते हैं इंट में। अब देखो जो कॉम्पोजिट की है उसका मतलब क्या होता है, अगर मेरे टेबल में कुछ ऐसी फील्ड है जिसको हम यूनिक रख सकते हैं, ठीक है। मतलब एक से ज्यादा हमारे पास पूरे टेबल में ऐसी फील्ड है जो यूनिक है हमारे पास। मैं एग्जांपल बताती हूँ। हमारा जो आधार कार्ड है वो हमारी प्राइमरी की होगी। बाकी पैन कार्ड, वोटर कार्ड जो किसी से मैच नहीं होता वो हमारी कॉम्पोजिट की होगी, ठीक है। कॉम्पोजिट की आप उनको बोल सकते हैं। मेरी जो मेन होगी प्राइमरी की होगी वो होगा मेरा आधार कार्ड या फिर आईडी मान लो, ठीक है। कोई तीनों में से एक मान लो, ठीक है। उसको मैंने प्राइमरी की बोल दिया। बाकी जो बच गई वो यूनिक है, वो भी रिपीट नहीं हो रही, ठीक है। तो वो मेरे लिए होगी कॉम्पोजिट की। बस यही फर्क है। मतलब एक से ज्यादा आपके पास ऐसी फील्ड है जिसमें आपकी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, उसको आप एज अ कॉम्पोजिट की यूज कर सकते हैं। उसमें भी सेम रहेगा, आप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं ऐड कर सकते। और इसका कोई खास काम नहीं। सेम इसी के साथ ही हमारी होती है जहां से पहले मैं दिखा देती हूँ। अगर आप इसको कॉम्पोजिट की ऐड कर देते हैं, यहाँ से हो गया हमारा टेबल क्रिएट। अब मैं इसमें इंसर्ट कर देती हूँ, इंसर्ट इनटू। मेरे पास आएगा नाम टेबल का। टेबल का नाम था UT, और जहां पर वैल्यूज ऐड कर देती हूँ उसमें आईडी थी, मैं आईडी 2 ऐड करूंगी। इसको कर दो एग्जीक्यूट। कैन नॉट ऐड अपडेट चाइल्ड फॉर्म की। अभी हमने कौन सा टेबल बनाया था,
यूटी, यूटी ही था तो इसमें वैल्यू ऐड, उसमें हमने लगा दी कंपोजिट की लगा दी। इसको करो एग्जीक्यूट, फिर से एरर आ गई, देख लेते हैं। सी जो ऐसा था टेबल का नाम, तभी हमारे पास वैल्यू ऐड नहीं हो रही। ये हो गई वैल्यू ऐड। अब मैं फिर से एग्जीक्यूट कर रही हूँ, मैंने 2 नंबर की आईडी ऐड की, अब मैं करूंगी फिर से एग्जीक्यूट। अब देखो मेरे पास आया एरर, वो बोल रहे हैं कि आप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं ऐड कर सकते। कोई भी की लगाओ, आप कोई भी की लगा दो, उसमें आप डुप्लीकेट डाटा नहीं ऐड कर सकते। बस हर एक की का अपना अपना काम है। कॉम्पोजिट काम बस इतना से काम है कि आप एक कॉलन को छोड़ के बाकी जो कॉलन है, जो यूनिक है, आपको पता है कि ये रिपीट नहीं हो गए, उसको आप एज अ कॉम्पोजिट की रखेंगे। उसके बाद लास्ट है हमारी अल्टरनेट की। उसका अल्टरनेट की भी सेम ही है हमारे कंपोजिट की तरह। मैं अल्टरनेट हमारे पास एक कोई बना देती हूँ, जैसे मैंने टेबल क्रिएट किया, कुछ भी लिख दो, ये टेबल क्रिएट कर दिया, इसमें मैंने एक आईडी लिख दी, ठीक है, जी आईडी आएगी इंक में। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया सीरियल नंबर, ऐसे कुछ लिख दिया, ठीक है, सीरियल नंबर मैंने लिख दिया, ये भी इंक में आएगा। तो इसको मैं सीरियल नंबर को मैं अल्टरनेट की बोलूंगी, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि मेरे पास जैसे एक मेरे पास है ऑलरेडी है, या प्राइमरी की, या आपका मोबाइल नंबर हो सकता है, सेम जैसे हमारी कंपोजिट की है। कंपोजिट की ऑलरेडी हमारे पास कोई यूनिक वैल्यू होती है, इसको हम रिपीट नहीं कर सकते। लेकिन आप इसको अल्टरनेट की को ऐसे कोई भी ऐसी फील्ड आप चूज कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ नाम को चूज कर लो। नाम रिपीट हो सकता है, लेकिन उसमें कोई ऐसी चीज होगी, मोबाइल नंबर होगा, सीरियल नंबर होगा, ये रिपीट नहीं होती। आप उसको एज अ अल्टरनेट की ले सकते हैं, ठीक है। कंपोजिट की अल्टरनेट की दोनों ही सेम ही है, ठीक है, तो उसमें इतना ज्यादा फर्क नहीं है। बस यही है हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।